बोले तुम ही आओ इधर इधर, बताओ यहाँ कहाँ पत्ता दूं? क्यों? को मुखहीन, इसका मुख ही नहीं है। अब मुंडी ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा कि आगे से जाएगा कि पीछे से जाएगा, कहां से जाएगा, किधर मुंडी है? हाँ? ऐसे दोनों बात कर ही रहे थे, अंदर से आवाज है, अरे भैया हमारे मुंडी नहीं है, तुमको पत्ता देना है तो कहां से खाएंगे हम जानेंगे। बेचारा पत्ता का बंडल पटका और भागा। ये कौन बोल रहा है? एक दूसरा बड़ा साहसी व्यक्ति पत्ता का बंडल लेकर के आया और वो पत्ता बांटने के लिए जैसे आया तो वो भी देख रहा था, इधर दो कि इधर दो, इधर दो कि इधर दो। क्यों? क्योंकि तुलसी बाबा की दृष्टि में तो को मुखहीन, अब विपुल मुख का हो, किसी के बहुत सारे मुख हैं। अब दूसरा बोला, अरे भैया आधा घंटा हो गया, पत्ता परोसो, आगे बढ़ो ना, इधर इधर तुम फेरो पत्ता। अब वो बेचारा आया, अब विचार करे कि इधर देखी इधर दे, जिधर देखी उधर मुंह ही मुंह, मुख ही मुख है। अब इधर दे तो इतने भूखे थे भूत प्रेत की, इधर दे पत्ता, उधर वाले मुंह के सामने पत्ता दे, तब तक इसको राम नाम सत्य कर। अब बेचारा पत्तल परोसते परोसते परेशान। संत कहते हैं जिस प्रकार से जैसे तैसे पत्तल परोसा गया, भोजन हुआ, उधर ब्याह की तैयारी हुई, नारद बाबा और वेदश्री महात्मा ने मिलकर के सारी व्यवस्थाएं करी। हिमांचल ने बारातियों के लिए, बाकी अन्य बारातियों के लिए सारी व्यवस्थाएं करी। माताएं बड़े विनोदी होती है। भगवान शिव से बहनें जो थी, सखियां जो थी मैया पार्वती की, वो विनोद करती हैं और कहती है, कहो गिरजा के दुल्हन बने बई को ना, कहो गिरजा के दुल्हन बने बई को ना, कहो गिरजा के दुल्हन बने बई को ना, कहो गिरजा को दुल्हन बने बई को ना। सांप गर्दन में कोहबर सजे बई को ना, सांप गर्दन में कोहबर सजे बई को ना, सांप गर्दन में कोहबर सजे बई को ना, सांप गर्दन में कोहबर सजे बई को ना। कहो गिरजा के दुल्हन बने बई को ना, कहो गिरजा के दुल्हन बने बई को ना, कहो गिरजा के दुल्हन बने बई को ना, यो कहो गिरजा के दुल्हन बने बई को ना। आहा अपने तानांगट छी धोती बीना, आहा अपने तो नांगट छी धोती बीना, आहा अपने तानांगट छी धोती बीना, यो आहा अपने तो नांगट छी धोती बीना। कहो गिरजा के सारी पहिरे बन को ना, यो कहो गिरजा को सारी पहिरे बन को ना, कहो गिरजा के दुल्हन बने बई को ना, कहो गिरजा के दुल्हन बने बई को ना। आहा अपने नाचै छी भूत संगे, आहा अपने तो नाचै छी भूत संगे, आहा अपने नाचै छी भूत संगे, आहा अपने नाचै छी भूत संगे। कहो गिरजा के नाच नचे बई को ना, कहो गिरजा के नाच नाचे बई को ना, कहो गिरजा के दुल्हन बने बई को ना, कहो गिरजा के दुल्हन बने बई को ना। आहा भांग पीबई छी 300 दीना, आहा भांगे पीबई छी 300 दीना, आहा भांग पीबई छी 300 दीना, यो आहा भांगे पीबई छी 300 दीना। कहू गिरजा सा भांग पीसे बई को ना, कहो गिरजा सा भांग पीसे बई को ना, कहू गिरजा के दुल्हन बने बई को ना, यो कहो गिरजा को दुल्हन बने बई को ना। अरे बाप रे बाप, शिव के सागर देह, शिव के सागर देह, सहरन साप। अरे बाप रे बाप, शिव के सागर देह, शिव के सागर देह, सहरन साप। अरे बाप रे बाप, शिव के सगर देह, शिव के सगर देह, सहरन सांप। अरे बाप रे बाप,
शिव के सगर देह शिव के सगर देह सहारा लसा अरे बाप रे बाप घर ने घरारी छनकत होना बास घर ने घरारी छनकत होना बास विवाह से पहले दाया भाग में अरे बाप रो बाप बड़ तेज एडवांस हो गेलखिन या हाँ अरे घर ने घरारी छनकत होना बास घर ने घरारी छनकत होना बास हमरा संगे पंडितजियो सब जते छथिन कुमारे बार छथिन विवाह तऽ भेल नहि छनि की विचार है जाना गेलखिन यो बियाह से पहिने कन्या रहे छै दहिन भाग में यो तहन राम जी के विवाह में एकटा कन्या परीक्षण के विधि भेलैया दुल्हा बामा कन्या दहिना बैसल साहियो चिन्हो अपन नारियो ना दुल्हा बामा कन्या दहिना बैसल साहियो चिन्हो अपन नारियो ना हे दुल्हा बामा कन्या दहिना बैसल सारियो चिन्हो अपन नारियो ना यो दुल्हा बामा कन्या दहिना बैसल साहियो चिन्हो अपन नारियो ना घर ने घरारी छनकत होना बास 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 एक रतिता बारी छन एक रतिटा बाड़ी छन एक रतिटा बारी छन एक रतिटा बाड़ी छन से होने खास अरे बाप रे बाप शिव के सागर देह शिव के सागर देह सहारा लसा हरि बोल। बाप रे बाप शिव के सागर देह शिव के सहारा सागर साप अरे बाप रे बाप शिव के सागर देह शिव के सागर देह सहारा लसा अरे बाप रे बाप भनई विद्यापति करती अलाप भनहि विद्यापति करति अलाप भनई विद्यापति करती अलाप भनहि विद्यापति करति अलाप शिव दर्शन है शिव दर्शन है शिव दर्शन हेलो है शिव दर्शन है छुट जत पाप अरे बाप रे बाप शिव के सागर देह शिव के सागर देह सहारा लसा अरे बाप रे बाप 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 हमरा सबके बीच में आज श्री राजू बाबा जे अपना साधना क्षेत्र में बहुत पहुंचल साधक छथि एलाया हुनकर व्यासपीठ से हम सम्मान करै छियनि और हमरा सबके बीच में संत भगवान से होलाया हुनको मतलब एतबी जोर से ताली बजल जाय छै और जोर से बजाबियो मतलब बजै छियै हम आ ताकत भ गेल अहाँ सबके कम अस्तु भगवान शिव लग्न मंडप पर आए लग्न मंडप पर एक नियम है गोत्राध्याय होता है दूल्हा का नाम दूल्हा के पिता का नाम दूल्हा के दादा का नाम दूल्हा के परदादा का नाम 3 पीढ़ी का नाम लिया जाता है रामचरितमानस में यह वर्णन तो नहीं आया है लेकिन संत लोग कहते हैं कि भगवान शिव से भी ऐसा परीक्षण किया गया पूछा गया कि आप के पिता का नाम क्या है शिव जी बड़े भोले भाले हैं कहने लगे कि देखो भैया हम इस ब्याह हुआ के चक्कर में पड़ने वाले नहीं थे वो तो राम जी की कृपा समझो कि राम जी हमारे स्वामी है और उन्होंने आज्ञा करी तो हम विवाह करने आ गए इसलिए बाप दादा का नाम छोड़ो ब्याह कराना है तो कराओ नहीं तो फिर हम चलते हाँ हाँ बिपिन बाबू बस नारद जी ने देखा कि सारा बना बनाया काम बिगड़ने वाला है शिव जी को चुपके से कान में कहा कि आप कैसी बात कर रहे हो अरे मजबूरी में तो आदमी गधा को भी बाप कह लेता है अब आपको विवाह करना है तो किसी को बना लो शिव जी ने कहा कि किसको बनाओ
बोले सबके पिता ब्रह्मा जी हैं, तो आप भी ब्रह्मा जी को ही पिता बना लो। भगवान शिव ने कहा कि सुनिए पंडित जी, हमारे पिता का नाम ब्रह्मा जी है। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। और कृपा करके ये भी बता दीजिए कि आपके दादा का नाम क्या है। अब तो शिव जी को थोड़ा बुरा भी लगा होगा शायद, इतना देर तो पिता का परिचय नहीं था, अब पिता का परिचय जैसे तैसे खोज करके लाए, अब दादा को कहां से खोज करके लावे। नारद जी ने कहा कि सच में आप बड़े भोले भाले हैं। अरे इतना कॉमन सेंस नहीं है क्या, इतनी भी अकल नहीं है? बुद्धि के देवता है, ज्ञान के देवता है, और अपना बुद्धि उपयोग नहीं करते। एक बात बताओ, यदि ब्रह्मा जी आपके पिता हुए तो ब्रह्मा के पिता कौन है? बोले नारायण है। तो इस न्याय से आपके दादा का नाम क्या होगा? बोले नारायण। तो ये बोलने में क्या जाता है? भगवान शिव ने कहा कि मेरे दादाजी का नाम नारायण है, जो क्षीर सागर वैकुंठ में रहते हैं। बहुत सुंदर। अब कृपा करके ये भी बता दीजिए कि आपके परदादा का नाम क्या है? शिव जी 6-6 हाथ कूदने लगे। ससुरा इतना दिन किसी का पता नहीं था, आप जैसे तैसे ढूंढ ढांड करके लाए। पप्पा बना लीजिए, दादा बना लिए, परदादा कहां से ढूंढ करके लावे? नारद जी ने देखा ये तो अब ये समस्या का समाधान हमारे पास भी नहीं है। बोले चलो भैया, जिस समस्या का समाधान हमारे आपके पास ना हो ना, वो भगवान पर छोड़ देना चाहिए। भगवान पर छोड़ दिए। नारद बाबा गए, किसी और काम में लग गए। भगवान शिव ने कहा कि देखो भैया, तुम्हें परदादा का नाम जानना है तो हम बताते हैं। सबके बाप भी हम ही हैं, सबके दादा भी हम ही हैं, और सबके परदादा भी हम ही हैं। विवाह कराना हो कराओ, नहीं तो अपने राम चलते हैं। और बगल में बैठा था वो गन, उसको बोले चल रे शुक्ला, बना नहीं चाहिए। लेकिन पंडित जी ने समझाया कि ये तो विनोद है, एक विधि है, परंपरा है। पार्वती को लग्न मंडप पर बुलाया गया। सभी वैदिक ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण किया, विवाह की सारी विधि हुई। तुलसी बाबा मानस में लिखते हैं, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, तब हर से हिय सकल सुरेशा। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, तब हर से हिया सकल सुरेशा। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, तब हर से हिया सकल सुरेशा। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, तब हर से हिया सकल सुरेशा। पानी ग्रहण जब कीन महेशा। आप लोग करतल ध्वनि करते हुए भगवान शिव पार्वती का सम्मान करेंगे। कीन महेशा, तब हर से हिय सकल सुरेशा। तब हर से हिय सकल सुरेशा। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, तब हर से हिय सकल सुरेशा। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, तब हर से हिय सकल सुरेशा। पानी ग्रहण जब कीन। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। भगवान शिव और मैया पार्वती का सविधि विवाह संस्कार पूरा हुआ। अब बाएं भाग में बैठे हैं। सभी देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। दुनिया का परम सत्य है, संयोग के साथ वियोग भी होता है। पूरा आनंद की वर्षा हुई। जैसे आज आप लोग यहाँ हरिपुर में आनंदित हैं, उसी प्रकार से हिमांचल के घर में भी आनंद की बड़ी वर्षा हुई। सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। देवता लोग तब हर से ही सकल सुरेशा, सभी बड़े प्रसन्न हैं। तुलसी बाबा कहते हैं कि विवाह के बाद विदाई का बेला आया।
मैया मैना ने पार्वती जी को गोद में बिठा करके समझाया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। मैया मैना पार्वती को अपनी गोद में बिठा करके विदाई के समय में बड़ा विलाप करने लगी और विधाता को कोसती हुई कहती हैं कि कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। विधाता ने स्त्री को बनाया ही क्यों? सुंदर उपदेश दिया कि सास ससुर गुरु सेवा करे हूं, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हूं। एक बड़ा प्रसिद्ध पद है, उसको एक दो लाइन गा करके अब वाणी को विश्राम देंगे। आइए हम सभी बस दो पद गाएं। बेटी ससुरा में रही तू चांद बन के, बेटी ससुरा में रही तू चांद बन के, बेटी ससुरा में रही तू चांद बन के, बेटी ससुरा में रही तू चांद बन के। सबके पुत्री के बीच में परान बन के, सबके पुत्री के बीच में परान बन के, बेटी ससुरा में रही तू चांद बन के, बेटी ससुरा में रही तू चांद बन के। सास ससुर के सेवा करिहा, 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 गोतनी से कब हो न झगड़िहा, गोतनी से कब हो न झगड़िहा, बिटिया सबसे पीछे खइहा, बिटिया सबसे पीछे खइहा, ससुर के बाजे जब खरौआ, ससुर के बाजे जब खरौआ, मुखरा घूंघट में छुपैहा, मुखरा घूंघट में छुपैहा। एक ही लाइन में हम सारे भजन की सारी पंक्तियों को गा देते हैं, फिर सीता की विदाई के समय में इसको अच्छे से गाएंगे। साँझ के तनिको समय जपैहा, साँझ के तनिको समय जपैहा, छोट हर लड़कन के पढ़ैहा, छोट हर लड़कन के पढ़ैहा, घर से बहरा कब हो न जइहा, घर से बहरा कब हो न जइहा, तोहरे कारण घर बटाई, तोहरे कारण घर बटाई। बिटिया ध्यान रखना, यदि तुम्हारे कारण तुम्हारे सास ससुर के घर में भेद होता है तो समझना कि तेरे माँ बाप तुम्हारे लिए उसी दिन मर गए। तोहरे कारण घर बटाई, तोहरे कारण घर बटाई, तो जनिहा जियत ना माई, तो जनिहा जियत ना माई। अरे सुनल जाई तोहार बराई, सुनल जाई तोहार बराई, हिया जाई तब फुलाई, हिया जाई तब फुलाई। रही हो घर में हीरा मोती के दुकान बन के, रही हो घर में हीरा मोती के दुकान बन के, बेटी ससुरा में रही तू चांद बन के, बेटी ससुरा में रही तू चांद बन के, ओ बेटी ससुरा में रही तू चांद बन के, बेटी ससुरा में रही तू चांद बन के। इस प्रकार से भगवान शिव और मैया पार्वती को हिमालय और मैना ने सुंदर शिक्षा प्रदान करके विदा किया।
सभी देवता लोग अपने अपने धाम को गए। भगवान शिव और मैया पार्वती सानंद गृहस्थाश्रम धर्म को स्वीकार करके कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। समय आने पर कार्तिकेय को जन्म दिया, जिसने तारकासुर नाम के दैत्य को मारा। संसार सुखी हुआ, देवता लोग सुखी हुए, सबका मनोरथ पूरा हुआ। तुलसी बाबा ने मानस के 130वें दोहे बालकांड में लिखा, सरित सिंधु गिरिजा रमण वेदन पावै पार, वर्णे तुलसीदास किमी अतिमति मंद गवार। भगवान शिव और मैया पार्वती की लीला कथा कहने में इस संसार में कोई समर्थ नहीं है। भला हम तुलसीदास उनकी कथा को कैसे कह सकते हैं। इसी के साथ उनकी दैन्य भावना के साथ आज की वाणी को विश्राम। कल भगवान के अवतार के भगवान अवतार क्यों लेते हैं, इसके 4-5 कारण रामचरितमानस में बताए गए हैं। शेष कथा हम कल श्रवण करेंगे। और कल ही भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव भी होगा। भगवान राम जी का जन्म होगा। कल सभी लोग सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके आएंगे और मंडप को बढ़िया से और सजाया जाए और भगवान के आने की पूरी तैयारी की जाए। इसी के साथ आज की वाणी को विश्राम। आरती के पूर्व हम सबके बीच हमारे अतिथि श्री राजू झा जी, जिनकी हमने अभी अभी चर्चा करी, जो बहुत बड़े साधक हैं, भगवान के भक्त हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप यहाँ आवे और इस व्यास पीठ से आप प्रसाद प्राप्त करें। क्योंकि यहाँ से सम्मान क्या, यहाँ तो सम्मान प्राप्त होते ही, तो ये सबसे बस ये तो सबका है। हमने पहले भी निवेदन किया था कि यहाँ ये कथा सबकी है, पर्सनल किसी खास व्यक्ति का नहीं है, ये पूरा संपूर्ण समाज मिलकर के इसको कर रहे हैं। तो इस पर सबका अधिकार है, उसमें हम भी सहभागी हैं, आप भी हैं, सब लोग हैं। आप भी आइए और दोनों लाओ माला पाग चादर। विष्णुकांत बाबू उठियो। हमारे सब अहाँ संपूर्ण ग्रामीण के तरफ से यज्ञ के जे प्रतिनिधित्व कर रहल छथि